एक वॉलपेपर ऐप के 1 लाख डाउनलोड और वहीं पे एक फाइनेंस ऐप में किसी के भी 5,000 डाउनलोड उसके बराबर हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिसमें आप लोगों को $10 से लेकर $50 तक का ECPM मिल सकता है अगर आप लोग इस टॉपिक पे काम करते हो। देखो, लोग सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड के पीछे भागते हैं कि मुझे ज़्यादा डाउनलोड चाहिए, लेकिन अगर आप लोग का गोल सिर्फ एडमोब से रिवेन्यू बनाना है ना, तो आप लोग इस तरीके के ऐप्स को फाइंड करो जिसमें ECPM ज़्यादा हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग किसी भी एक हाई CPM वाले ऐप को फाइंड करोगे, उस पर काम करोगे, तो उसमें होता क्या है कि अगर आप लोग के डेली के 10 डाउनलोड्स भी आएंगे ना, तो आपको अच्छा खासा रिवेन्यू बन जाएगा। कहने का मतलब है कि $1 से $2 तक का रिवेन्यू तो बन ही जाएगा नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 डाउनलोड पे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ECPM बहुत मैटर करता है। जितना ज़्यादा ECPM होगा एडमोब, उतना ही ज़्यादा आपको अर्निंग पे करेगा। तो ये चीज़ें बहुत लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि मेरी अर्निंग नहीं बढ़ रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वॉलपेपर ऐप्स खराब होते हैं, मैं बस जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप लोग का गोल सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, एडमोब के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू बनाना है, तो उस केस में आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए ECPM के ऊपर, जो आपको लिटरली बहुत अमेजिंग रेवेन्यू बना के देगा। तो आज की इस वीडियो में आपको ये जो भी टॉपिक शेयर करूंगा, इस पे आप लोग काम कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें $10 से लेकर $50 तक का ECPM देखने को मिल सकता है अगर आप लोग इस पे काम करते हो। अदरवाइज थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो एग्जैक्ट बता रहा हूँ इतना ही मिलेगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है मार्केट में एडवर्टाइजर की, कितने एडवर्टाइजर कितना पे कर रहे हैं पर कैटेगरी के ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। आप लोग एक लाइक करते हो तो मुझे इतना मोटिवेशन आता है, जितना कि सोचो इतना मोटिवेशन आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए इतने सारे कंटेंट लेकर आऊँ कि पूछने वाली कोई बात नहीं है। तो इसलिए यार एक लाइक तो बनता है, आप लोग एक लाइक कर दिया करो। उस लाइक को देखता हूँ तो मुझे फील होता है कि आप लोग को वैल्यू मिल रही है। और साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो। यहाँ पे मैं एडमोब अर्निंग रेगुलर वीडियोस डालता रहता हूँ, एडमोब अर्निंग ऐप आइडियाज़ के बारे में। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना कि इस कैटेगरी को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि अगर आप लोग कॉमेंट करते हो तो मुझे समझ आता है कितने लोग इस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग नहीं है। वीडियो लेंथी लगे तो 1:5 पे करके देख लेना, बेटर एक्सपीरियंस फील होगा और वीडियो भी पूरा देख लोगे। तो मैं आ चुका हूँ अपने प्ले स्टोर अकाउंट पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं 1 बाय 1 आपको इन चीज़ों के बारे में समझाता हूँ। पहले मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मार्केट में बहुत सारे वॉलपेपर ऐप्स हैं, एग्जांपल के लिए वॉली HD 4K वॉलपेपर्स, ये वाला ऐप है, इस पर 10 मिलियन डाउनलोड है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लो एक वॉलपेपर ऐप पे 1 लाख डाउनलोड है और वहीं पे एक फाइनेंस ऐप में सिर्फ और सिर्फ 5,000 डाउनलोड है। तो इसमें जमीन और आसमान का फर्क है रेवेन्यू का, क्योंकि वॉलपेपर ऐप में उतना ECPM नहीं मिलता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वॉलपेपर ऐप खराब है, ये अपनी जगह बहुत ठीक है, इसमें भी ECPM अच्छा है, लेकिन इनके भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे हिंदू गॉड्स के बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं और नॉर्मली नेचर के वॉलपेपर्स हैं, जैसे कि AI वॉलपेपर्स हैं। बहुत तरीके के अलग अलग वॉलपेपर्स हो सकते हैं। उन वॉलपेपर के अकॉर्डिंग अगर आप लोग ऐप बनाते हो तो उस पर अलग अलग ECPM मिलता है, सब पे अलग अलग ECPM मिलता है, सेम ECPM किसी पे नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ECPM उसमें भी थोड़ा अलग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे वॉलपेपर ऐप का जो ECPM होता है वो एवरेज में होता है। अगर मैं बात करूँ तो मल्टीपल वॉलपेपर्स ऐप होते हैं, जैसे कि इंडिया में अगर आप लोग देखोगे तो ज़्यादा चलते हैं गॉड वाले, जैसे गॉड के वॉलपेपर होते हैं, जैसे कि उसमें हिंदू गॉड जैसे महादेव जी, कृष्ण जी और यहाँ पे हनुमान जी, इस तरीके से बहुत सारे वॉलपेपर्स के ऐप बनाए जाते हैं। अगर आप लोग प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। ऑलरेडी बहुत लोग उस पर काम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने ऐप पब्लिश भी कर दिया है। तो अब बात करते हैं भाई हम लोग अपने टॉपिक की, जिसमें हमें ज़्यादा ECPM मिल सकता है। अराउंड $10 से लेकर यहाँ पे $50 तक का ECPM देखने को मिलेगा। $50 ECPM अगर आपको मिल जाता है ना भाई, आप लोग को 50 इंप्रेशन पे ही कितना रेवेन्यू बन जाएगा आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ज़्यादा ECPM वाले ऐप पे काम करोगे तो 1-2 दिन के 10 भी डाउनलोड आएंगे ना भाई, आप लोग हैप्पी रहोगे कि आज का $2 बन गया है, $3 बन गया है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ज़्यादा ECPM वाले पे काम करो और अपने ऐप को बाहर रैंक कराना सीखो, इंडिया से बाहर, क्योंकि इंडिया में जितना ज़्यादा रैंक कराओगे उतना रेवेन्यू कम बनता है। अगर वही बाहर रैंक कराते हो तो रेवेन्यू उसका 10x बन जाता है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है बजट ट्रैकर। इसको मैंने ऑलरेडी वीडियोस में कवर करा है, लेकिन इसका डे बाय डे ECPM बढ़ता जा रहा है, अर्निंग बढ़ती जा रही है लोगों की। मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप में शेयर करा था, तो ग्रुप में अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में अगर आप लोग को बहुत सारे सोर्स कोड चाहिए, इन सभी सोर्स कोड जैसे बजट ट्रैकर, यहाँ पे आप लोग का जो भी प्रॉपर्टी फाइंडर है या फिर कैलोरी ट्रैकर, तो उन सभी के सोर्स कोड आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जहाँ पे आप लोग जाकर बहुत सारे सोर्स कोड बाय कर सकते हो। EMI कैलकुलेटर, फाइनेंस कैलकुलेटर में हैबिट ट्रैकर और बहुत ही हाई क्वालिटी के है PDF मैनेजर तरीके से। यहाँ पे डेमो APK भी अवेलेबल है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर करना। यहाँ पे बजट ट्रैकर जो हमारा पहला ऐप है, क्योंकि इस पे डे बाय डे इसमें सर्च वॉल्यूम बढ़ रहा है, डे बाय डे इसमें अर्निंग बढ़ रही है, ECPM बढ़ रहा है। तो अगर आप लोग आज एक्शन लेते हो तो आप लोग का आज से 2-3 महीने बाद काफ़ी अच्छा कर पाओगे। देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ किसी को भी कि भाई आज आप लोग करोगे तो कल को ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई काम करो, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन 2-3 महीने कम से कम तो वेट करना ही पड़ेगा। ये कोई रातों राती रेवेन्यू बनाने वाला सोर्स नहीं है, रातों राती पैसा बनाने वाला कोई भी यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ कि भाई रातों राती ऐप्स हमने लॉन्च करा, मिलियंस में डाउनलोड्स हो गए। तो यहाँ पे हर चीज़ टाइम मांगती है। मैं लोगों को जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ तो उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है कि भाई इतना टाइम कौन देगा। देखो, मैं आपको हमेशा यही
यही बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, चाहे आप लोग कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी हाथ पैर चला लो। अगर आप लोग किसी 6 साल पुराने ऐप को अभी आप लोगों के 6 दिन हुए हैं उससे कंपेयर करने लगोगे तो सरासर बेवकूफ़ी है। अगर एक ऐप आपका कंप्यूटर है, उसका ऐप 2020 में लाइव हुआ था और आप लोगों ने लाइव करा है 2026 के मार्च महीने में, तो आप लोग उससे कंपेयर करने लगते हो कि उसकी तो उतने डाउनलोड्स आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं। भाई उस ऐप ने 6 साल दिए हुए हैं और गूगल ने उसको अच्छे से रैंक करवा दिया है, उसके एल्गोरिदम को समझ लिया है, उसके कीवर्ड को समझ लिया है। आपका ऐप बिल्कुल नया है गूगल की नज़रों में, अभी गूगल उसको टाइम लेगा क्रॉल करने में, इंडेक्स करने में, तब जाके आपके ऐप की रैंकिंग करवाएगा। तो ये बात क्यों नहीं समझते हो आप लोग, मुझे तो नहीं समझ आता। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगेगा। अदरवाइज अगर आप लोग सोचते हो कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो पहला टॉपिक ये था। और दूसरा टॉपिक सबसे ट्रेंडिंग है भाई, इसको तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, वो है क्रेडिट स्कोर चेकर। देखो क्या है ना, आज के टाइम में हर कोई लोन के पीछे भाग रहा है कि मुझे लोन लेना है, और वहीं पे क्रेडिट स्कोर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप लोग को पता है कि भाई क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको लोन नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली से बात है, लोग क्रेडिट स्कोर को अच्छा करने के लिए बहुत सारे लोन वाले ऐप डाउनलोड करते हैं, जहाँ पे क्रेडिट स्कोर वाले ऐप डाउनलोड करते हैं जहाँ पे टिप्स एंड ट्रिप दी जाती है। जैसे गुड स्कोर ऐप है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा एड्स आपने इसके देखे होंगे कि अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर खराब है तो आप लोग इसको डाउनलोड करो। तो यहाँ पे नॉर्मली क्रेडिट स्कोर वाले ऐप बना सकते हो, इनकी APIs मार्केट में अवेलेबल है, जैसे सिविल स्कोर वेबसाइट की, और भी एक क्रिस करके वेबसाइट है जहाँ पे क्रेडिट स्कोर देख सकते हो, उनकी APIs अवेलेबल है। उनकी APIs को यूज़ करके आप लोग भी इनका ऐप बना सकते हो क्रेडिट स्कोर का। ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन पे काम करोगे ना तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा और बहुत अच्छा खासा मिलेगा। देखो मैटर ये करता है कि आप लोग इसको फ्रीमियम रखना चाहते हो, प्रीमियम रखना चाहते हो, इन ऐप परचेस रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो। क्योंकि अगर आप लोग देखो, अगर आप लोग को सच में ज़्यादा रेवेन्यू बनाना है तो आपको हाई CPM वाले कैटेगरी को चूज़ करना पड़ेगा, जिसमें ECPM ज़्यादा मिले, आपकी अर्निंग ओवरऑल ज़्यादा हो। तो ये था हमारा दूसरा कैटेगरी। और तीसरा है जो है प्रॉपर्टी फाइंडर। देखो प्रॉपर्टी फाइंडर को लेकर बहुत लोगों के मन में कभी तो आइडिया ही नहीं आया होगा भाई इस तरीके के ऐप्स भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। देखो अगर आप लोग जाते हो, मतलब किसी भी, अगर आप लोग के नियर बाई लोकेशन पर अगर आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो नॉर्मल सी बात है, आप डीलर से मिलते हो, बहुत सारे कि जो आपको प्रॉपर्टी दिलवा दे, तो आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करते हो कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। लेकिन मार्केट में इतने सारे ऐप हैं जहाँ पे आप लोग लोकेशन डालोगे तो आपके नियर बाय में काफ़ी सारे डीलर काफ़ी सारे प्रॉपर्टी दिखा देगा कि कहाँ पे आपके मतलब नियर बाय लोकेशन पे प्रॉपर्टी अवेलेबल है और क्या प्राइसिंग चल रही है, ओवरऑल सारी कुछ वहाँ पे डिटेल्स मिल जाती हैं। तो इस तरीके के बहुत कम प्ले स्टोर पे ऐप हैं, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही गिने चुने ऐप हैं जो टॉप लेवल के हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐप्स आप यहाँ पे मतलब मार्केट में बहुत चीज़ों की ज़रूरत है जिस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो एक प्रॉपर्टी फाइंड करके एक ऐप बना सकते हो जिसमें आप लोग को थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चलने वाला है। अगर आप लोग पूरे इंडिया को टारगेट नहीं करना चाहते हो, ओवरऑल अगर आप लोग गुजरात से हो या महाराष्ट्र से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, जहाँ से भी हो, अगर आप लोग अपने लोकेशन पे नियर बाई लोगों को दिखाना चाहते हो अराउंड 60 से 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर, तो उस तरीके से सेट कर सकते हो कि भाई सिर्फ इतने ही दूर के एरिया के लोगों को मैं प्रॉपर्टी सेल करवाऊंगा और इतना कराऊंगा। आप लोग डीलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनके वेबसाइट्स को, उनके मतलब कॉन्टैक्ट नंबर को आप लोग अपने ऐप में ऐड कर सकते हो। इससे आप लोग का ऐप भी बड़ा हो जाएगा, आपको डेटा भी मिल जाएगा और ओवरऑल ऐप भी बहुत चलेगा। तो प्रॉपर्टी एक फाइंडर बहुत अच्छा ऐप है अपने आप में। और उसके बाद जो 4th नंबर पे है वो है कैलोरी ट्रैकर। देखो ये एक हेल्थ में आता है जो बहुत ही ज़्यादा हाई CPM प्रोवाइड करता है। आज के टाइम में हर कोई वर्कआउट को लेकर सीरियस है, तो यहाँ पे जो कैलोरीज़ हैं, कैलोरीज़ यहाँ पे आप लोग इस तरीके का ऐप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख लो फूड कैलोरीज ट्रैकर, माई फिटनेस, कैलोरी काउंटर्स है, इन सभी पे मिलियंस में डाउनलोड है और अच्छा खासा रिवेन्यू भी बना रहे हैं ये लोग, मतलब इन ऐप परचेज और एडमोड डाल के। देखो अगर आप लोग इंडिया में चलाना चाहते हो तब तो इंडिया में इन ऐप परचेज काम नहीं करता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आप लोग वही चीज़ें बाहर चलाना चाहते हो तो इन ऐप परचेज बहुत काम आता है। तो इन ऐप परचेज अगर आप लोग बनाते हो तो उससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू बना सकते हो, लेकिन इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा आपको रैंक करा के, ताकि वहाँ पे ओवरऑल आपको अर्निंग अच्छा हो। और यहाँ पे कैलोरीज मतलब काउंटर तरीका, कैलोरीज काउंटर वाले जो ऐप हैं सभी पे मिलियंस में डाउनलोड है, किसी पे 1 मिलियन, किसी पे 10 मिलियन, किसी पे 50 मिलियन तरीके से डाउनलोड है। तो अच्छे खासे डाउनलोड है हर ऐप के अंदर, हर ऐप में अच्छा खासा रिवेन्यू बन रहा है आज के टाइम में। अगर आप लोग एक हाई CPM वाले ऐप चूज़ नहीं करोगे तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे। मैं तो आपको हर वीडियोस में बोलता हूँ कि भाई अगर आपका रेवेन्यू गोल है, पहले तो आप लोग अपना गोल सेट करो कि आपको क्या चाहिए, आपको ऑडियंस चाहिए या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन ऐप परचेज चाहिए या फिर आपको एड से रेवेन्यू बनाना है। अगर आप लोग का गोल क्लियर होगा ना तो आपको समय नहीं लगेगा, आप लोग बहुत ही आसानी से ये रेवेन्यू कर लोगे। लेकिन अगर आप लोग का गोल ही नहीं है, अगर आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो कि मुझे इन ऐप परचेज डालना चाहिए या फिर ऐप बनाना चाहिए, तो आप लोग हमेशा डिस्ट्रैक्ट ही रहोगे क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका रेवेन्यू करना किससे है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो इन ऐप परचेज डालकर बाद में उसको हटा देते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट मिलता ही नहीं है, क्योंकि उनका ऐप इन ऐप परचेज लायक था ही नहीं, बस उन्होंने नाम के लिए इन ऐप डाल दी कि हमारा ऐप थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे इन ऐप परचेज। तो इसलिए यार इन सब चीज़ों से अच्छा है मैं आपको सिंपल सा बोलूँगा कि एडवर्टीजमेंट अगर आप लोग लगाते हो, एडमोब को यूज़ करते हो, एड मैनेजर को यूज़
यूज़ करते हो तो आप लोग लिटरली ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो। तो इस तरीके के ऐप्स हैं जो अभी अभी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो अपने रेवेन्यू बनाना, और काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू बनाकर स्केल कर सकते हो अपने ऐप को, और अपने रेवेन्यू को भी स्केल कर सकते हो फ्यूचर के लिए। क्योंकि अगर आप लोग सच में एक बिजनेस बनाना चाहते हो तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि आपको कौन से ऐप्स ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू दे सकते हैं, किस ऐप में ज़्यादा ईसीपीएम मिल सकता है। ओवरऑल देखो, अगर आप लोग कोई भी एक चीप ऐप बना लेते हो जिसमें ईसीपीएम ना के बराबर है, 10 सेंट 20 सेंट आ रहा है ईसीपीएम, तो उसमें आप लोग के 2 मिलियन भी ट्रैफिक आ जाएगा, फिर भी आपका रेवेन्यू $20 टच नहीं होगा। लेकिन अगर एक ऐप में नॉर्मली $50-60 का ईसीपीएम चल रहा है, $10 से $20 का ईसीपीएम चल रहा है, तो उसमें अगर आप लोगों के डेली के 5,000 इंप्रेशन भी आ जाएंगे तो भी आपको लिटरली बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि आपको $10 से $20 रेवेन्यू पर डे का बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक ऐप से, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 इंप्रेशन आ जाएंगे। तो इसलिए ये पावर होती है एक हाई सीपीएम ऐप में। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर एक वॉलपेपर ऐप में 1 लाख डाउनलोड्स होते हैं, वहीं पे एक फाइनेंस ऐप में 5,000 डाउनलोड्स होंगे, तो उसके कंपैरिजन में उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो। आई होप गाइस, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना इन कैटेगरीज को लेकर। अगर आप लोगों को कोई भी सोर्स कोड चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको चेकआउट जरूर करना। और हमारा एसईओ के ऊपर कोर्स अवेलेबल है यूडेमी पे, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी ऐप का मार्केटिंग कराना चाहते हो, एसईओ कराना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको वहाँ से आप लोग डायरेक्ट हमारी टीम से बात करके आप लोग ऐप के लिए ऐप मार्केटिंग करवा सकते हो। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।